नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपको स्वागत है। दोस्तों, सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवाई ने एक केस की सुनवाई के दौरान वकील द्वारा केस की अगली हियरिंग गर्मी की छुट्टियों के बाद लगाने का अपील किए जाने पर फटकारा लगाई है। उन्होंने कहा कि टॉप 5 जज छुट्टी के दौरान भी काम कर रहे हैं, फिर भी बैकलॉग के लिए हमें दोषी ठहराया जाता है। असल में वकील ही काम नहीं करना चाहते। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता विकास कुमार ने यह बताया है कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने कबूल किया है कि वो पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से संपर्क में थी। वकील विकास ज्योति ने स्वीकार किया है कि वो नवंबर 2023 से मार्च 2025 तक दानिश के संपर्क में थी। पाकिस्तान की सरकार ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर का प्रमोशन करके उन्हें देश का दूसरा फील्ड मार्शल नियुक्त किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। गौरतलब है कि भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद मुनीर के बंकर में छिपने की खबर सामने आई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत शादी करने वाला शख्स अनुसूचित जाति के आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। कोर्ट ने थेरूर नगर पंचायत के अध्यक्ष को एससी समुदाय के लिए आरक्षित पद के लिए अयोग्य करार दिया, क्योंकि अध्यक्ष ने भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत शादी की थी। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बीजिंग में हुई मुलाकात में अफगानिस्तान तक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार करने को लेकर सहमति बनी है। तीनों देशों ने व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा की। वहीं सीपीईसी के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने के चलते भारत इसका विरोध कर रहा है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन ने सुधा दूध की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और नई दर कल से लागू हो जाएगी। नए रेट के अनुसार सुधा फुल क्रीम दूध गोल्ड अब 62 लीटर के बजाय 65 लीटर, सुधा शक्ति दूध 55 लीटर के बजाय 57 लीटर और सुधा गाय का दूध 52 लीटर के बजाय 54 लीटर मिलेगा। गूगल ने मंगलवार को 1/0 2025 इवेंट में AI फास्ट वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म गूगल बीम का लॉन्च किया। वो टेस्ट ऑफ द आर्ट AI वीडियो मॉडल का इस्तेमाल करके 2D वीडियो को रियलिस्टिक 3D इम्प्रेस में बदलता है। यह अलग अलग एंगल से सब्जेक्ट कैद करने के लिए 6 कैमरा और उसका इस्तेमाल करता है, जिसके बाद AI मॉडल रियल टाइम में 3D पर्सन बना देता है। BCCI ने IPL 2025 के प्ले ऑफ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर मैच के पंजाब के मुल्लानपुर के न्यू PCA स्टेडियम में 29 मई और 30 मई को खेला जाएगा। वहीं क्वालिफायर 2 और फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 जून और 3 जून में खेला जाएगा। अभिनेत्री उर्वशी सौतेला ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में छेद वाली ड्रेस पहन नजर आने का कारण बताया है। एक्ट्रेस ने बताया कि इवेंट में जाते समय कार के सामने एक बुजुर्ग महिला के आने पर ड्राइवर ने अचानक कार रोकी थी, जिसके चलते ड्रेस फट गई। उन्होंने कहा कि मुझे ड्रेस फटने का दुख नहीं, बल्कि खुश हूं कि महिला सुरक्षित थी। दुबई के एक पेलेमोनिस्टिक डॉक्टर मोहम्मद फावजी कतरंजी ने AI से अपनी नौकरी का खतरा बताया है। डॉक्टर ने एक्स पर स्टडी के लिए AI टूल इस्तेमाल करने के बाद इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके कहा कि मैंने 20 वर्षों की अपनी स्किल से एक्सरे से निमोनिया का पता लगाया और AI ने चंद सेकंड में पता लगाया। आपको स्किल विकसित करने की जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी का ब्रेकअप हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिद्धांत ने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। इससे पहले सिद्धांत की एक्टर अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नबेली नंदा के साथ रिलेशनशिप के अटकली थी। टाइम मैगजीन ने पहली बार दुनिया के 100 पारंपरिकों की सूची जारी की है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, विप्रो लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी और जेरोधा की को फाउंडर निखिल कामत शामिल है। टाइम मैगजीन के मुताबिक मुकेश और नीता ने 2024 में 407 करोड़ दान किए थे। हेरा फेरी 3 फिल्म छोड़ने को लेकर अभिनेता परेश रावल ने मिड डे से कहा है कि मुझे पता है कि इससे कई लोगों को आश्चर्य हुआ होगा। जब प्रियदर्शन जी डायरेक्ट कर रहे हैं तो हम एक शानदार जोड़ी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसका हिस्सा हूं, इसीलिए फिल्म छोड़ दी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने गुरुग्राम में 69 करोड़ का अल्ट्रा लग्जरी प्लेट खरीदा है।
शेखर धवन ने इस अपार्टमेंट के लिए 3.24 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई है और इस प्रॉपर्टी का कॉर्पोरेट एरिया लगभग 5,750 से 6,040 वर्ग फीट है। गौरतलब है कि धवन ने अगस्त 2024 में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की थी। एक्ट्रेस रुचि गुर्जर ने कांस 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाला नेकलेस पहना, जिसकी तस्वीर सामने आई है। ये लहंगा डिजाइनर रूपा शर्मा से डिजाइन किया है। रुचि ने बताया, ये नेकलेस एक ज्वेलरी से कहीं अधिक है। कांस में ये पहनकर मैं प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करना चाहती थी, जिनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार अगर भारतीय टीम एशिया कप का बहिष्कार करती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 165 से 220 करोड़ का नुकसान होगा। वकील रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप और विज्ञापन मिलते हैं। हालांकि बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 में नहीं खेलेगी टीम इंडिया वाली रिपोर्ट्स को इनकार कर दिया। इंडिया टीवी के मुताबिक पेट्रोल पंप के बिजनेस में प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर एक निश्चित कमीशन तय होता है, जो मालिक की कमाई का मुख्य जरिया है। आमतौर पर पेट्रोल के लिए 1.5 3 लीटर और डीजल के लिए 2 से 3 लीटर का मार्जिन मिलता है। मालिक पेट्रोल पंप पर स्नैक्स, पेय पदार्थ और ऑटोमेटिव एक्सरेस बेचकर भी कमाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए नए नियम के मुताबिक केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना अब ओपीडी की दवाएं बिना नॉन अवेलेबिलिटी में सर्टिफिकेट के रिटेल शॉप से खरीद सकते हैं और उन्हें रिप्लेसमेंट भी मिलेगा। अब तक सीजीएचएस के अंतर्गत कोई दवा बैलेंस सेंटर अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने पर एनएससी लेना जरूरी होता है। दोस्तों, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष यूपी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर एक भी आतंकी नहीं मारा गया। 24 घंटे में सब टाइम किससे हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया गया। वकील रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली में एक अदालत को बताया है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े अपराध में 142 करोड़ कमाए। ईडी के मुताबिक सोनिया और राहुल ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएट जनरल जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की आपराधिक साजिश भी रची थी। भारत के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर कहा है, ये सब बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने जैसे काम करके खुद क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग कहने लगे हैं कि मोदी जी ने कितना कमाल कर दिया। दोस्तों, बिहार में इस वर्ष होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को पहली गारंटी का ऐलान किया। पार्टी ने कहा कि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनने पर मां बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 माह मिलेंगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलंका लांबा ने कहा, कांग्रेस मिशन बिहार पर निकली है। अब हमारी गारंटी की एक के बाद एक घोषणा होगी। दोस्तों, जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में बना हुआ एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जापान के लिए रवाना हुआ। ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को अवगत कराएगा। इसमें बीजेपी सांसद अपराजिता षडंगी, हेमंत जोशी, प्रधान बरुआ, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, सीपीआई के जॉन ब्रिटास और पूर्व राजदूत मोहन कुमार शामिल है। दोस्तों, वाराणसी में भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आरोप में केस दर्ज किया गया है। श्री हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा, नेहा ने पीएम मोदी को मेजर और जनरल जैसे अपमानजनक शब्द से संबोधित करके वीडियो बनाया है, जिसे कि पाकिस्तानी मीडिया चला रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई, जिससे कुछ आतंकवादी बच निकले। इसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मीर जाफर बताया। वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए जयशंकर को जयचंद कहा था। कोविड-19 के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को समय रहते ही उचित कदम उठाने के लिए सतर्क किया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह की लापरवाही और बंद इंतजाम की चूक फिर से ना दोहराई जाए। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की चूक अक्सर लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने विदेश में पाकिस्तान को
बेनकाब करने वाला संसद में प्रतिनिधिमंडल भेजने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह का प्रयोग मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए करती रही है। उन्होंने कहा कि सांसद यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में जा रहे हैं जिनका भारत और पाकिस्तान युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु में 40 वर्षीय डीएमके कार्यकर्ता पर लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले राष्ट्रीय महिला आयोग ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजय राहटकर ने आरोप को परेशान करने वाला बताया है। बकर की पत्नी ने आरोप लगाया था कि वो लड़कियों को नेताओं के साथ सोने के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।